धनु राशि वाले मित्रों, आपके लिए अगस्त महीने का लास्ट सप्ताह जो कि 25 अगस्त से 31 अगस्त तक का है, यह काफी शानदार पॉजिटिव कहेंगे। सरप्राइज के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि बुध का राशि परिवर्तन जो 30 अगस्त को होने जा रहा है आपके लिए बहुत शानदार है। यह उसके बाद आपके जीवन में काफी सकारात्मक परिवर्तन करेगा और पिछले दिनों चली आ रही तमाम समस्याएं समाप्त होंगी। उसके बाद में केवल एक शुक्र है जो आपके लिए इतना ज्यादा नेगेटिव रह जाएगा। लेकिन इस सप्ताह आपके लिए 30 और 31 यानी कि शनिवार और रविवार का दिन भी इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं कह सकते, क्योंकि इन दिनों में जो है चंद्रमा आपके 12वें घर से ट्रांजिट करके आपको दिक्कत या परेशानी देगा। तो आपका ये पूरा साप्ताहिक राशिफल विस्तार से जानेंगे, साथ में नक्षत्र फल के आधार पे भी, क्योंकि आपको यहाँ राशिफल नक्षत्र फल दोनों बता रहे हैं। इसके अलावा आपका ये जो यूनिवर्सल राशिफल है, इसको अपना पर्सनल राशिफल कैसे बनाएं कि आपको और ज्यादा लाभ हो, उसका तरीका यहाँ पर आपको समझाया जाएगा। तो पूरा राशिफल जरूर देखें। नक्षत्र अपना जन्म नक्षत्र पता करना है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम हमें व्हाट्सएप कर दो या जो है कमेंट में लिख दो, तो हम आपको देख करके बताएंगे। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हेल्थ से। स्वास्थ्य के मामले में सप्ताह आपके लिए अच्छा कह सकते हैं। सोमवार से शुक्रवार तक समय बहुत शानदार है। कॉन्फिडेंस बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य बेटर रहेगा, हर मामले में अच्छे फल है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपका जो चंद्रमा है 12वें घर में ट्रांजिट करेगा 2 दिन के लिए, शनिवार रविवार यानी 30-31 को। तो 2 दिन थोड़ी मानसिक चिंता दिक्कत परेशानी रहेगी। इन दिनों में किसी यात्रा पर जा रहे हो तो विशेष सावधानी रखना, हेल्थ के मामले में सावधान रहना। आर्थिक मामले की बात करते हैं। शनि जो है वक्री होकर के आपके चौथे घर से चल रहा है, इतनी अच्छी स्थिति नहीं है, थोड़ा सावधान या सचेत रहने की जरूरत रहेगी। लेकिन फिर भी ये जो बुध शुक्र है ये 5 दिन आपके लिए अष्टम भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं तो दिक्कत है। लेकिन जैसे ही बुध का राशि परिवर्तन होगा तो आपकी आर्थिक स्थिति में काफी पॉजिटिविटी आएगी और इसका लाभ जो है वो नौकरी पैसा और व्यापारियों दोनों को मिलेगा। धनु राशि वाले व्यक्ति जो व्यापारी हो चाहे नौकरी पैसाओं वाले रहे हों, उनके लिए समय बुध की वजह से नेगेटिव था। बुध काफी लंबे समय से आपके अष्टम भाव से ट्रांजिट कर रहा था, जो मात्र 22 दिन रहने वाला ग्रह कम से कम 70 दिन से यहाँ पर अटका हुआ था आपके अष्टम भाव में, जो कि बहुत दिक्कत दे रहा था। लेकिन अब 30 तारीख को जब इस बुध का परिवर्तन 9th हाउस में होगा तो पक्का मान करके चलो कि सरप्राइज के लिए तैयार हो जाना। मिरेकल रिजल्ट मिलेंगे आपके व्यापारी वर्ग को और नौकरी पैसा वालों को लिए। और आपके लिए जो समय आने वाला बहुत ही शानदार रहेगा, यानी आपके जीवन में एक चमत्कारिक फल आपको देखने को मिलेंगे। कोई टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है, सब कुछ भूल जाइए, समय आपका बेटर ही बेटर रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। पढ़ाई में कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा, हिम्मत अच्छी रहेगी, जो मेहनत करोगे उसका बेटर रिजल्ट मिलेगा। यानी कि विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही श्रेष्ठ फल वाला है। और वैवाहिक सुख के दृष्टिकोण से या आपकी जो लव लाइफ है उसके दृष्टिकोण से जो है इस सप्ताह मेजर परिवर्तन हो रहा है। बुध का राशि परिवर्तन इस मामले में बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बुध और शुक्र ये 2 ग्रहों का उपाय जरूर कर लो। इस सप्ताह गणेश चतुर्थी का पावन पर्व भी आ रहा है, तो भगवान गणपति की पूजा करने से भी आपको एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। कुल मिलाकर के आपके लिए सप्ताह शुरुआत में इतना अच्छा ना रहे लेकिन उत्तरार्ध में बेटर है। भले चंद्रमा आपको नेगेटिव फल दे, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर के आ रहा है और आप उसके लिए बस तैयार हो जाओ। समय आपका श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ रहने वाला है। तो आपके राशि फल की बात की, अब नक्षत्र फल को देखते हैं कि आपका जो मूल नक्षत्र जिन जिन लोगों का उनका रेवती कर्म और अश्लेषा आधान नक्षत्र है, तो हम देखेंगे कि मूल नक्षत्र में अभी किसी भी ग्रह का ट्रांजिट जो नहीं हो रहा है, रेवती में किसी ग्रह का नहीं हो रहा है, लेकिन अश्लेषा में बुध ग्रह का ट्रांजिट हो रहा है। तो बुध ग्रह का ट्रांजिट होने का मतलब ये है कि बुध शुभ ग्रह है और अष्टम से ट्रांजिट कर रहा है। तो मूल नक्षत्र जिन जिन का भी लिख लीजिए, उन नक्षत्र वाले व्यक्तियों को बहुत ही करियर में और व्यापार में अच्छा लाभ होगा और बुध उन्हें बहुत ही श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा, क्योंकि उसकी युति भी अभी एक शुभ ग्रह से हो रही है। कहने का मतलब कि मूल वालों के लिए तो ये जो सरप्राइज लिखा है ये पहले दिन से यानी कि सोमवार से ही शुरू हो गया है आपके लिए, मान करके चलो। अब बात करते हैं पूर्वा साढ़ा नक्षत्र वालों की। तो भाई पूर्वा साढ़ा जिनका नक्षत्र है उनका अश्विनी कर्म और मगा जो है उनका भाग्य नक्षत्र है। तो आप देखेंगे कि पूर्वा साढ़ा से किसी का ट्रांजिट नहीं हो रहा है नक्षत्र में, अश्विनी से भी नहीं हो रहा है और मघा नक्षत्र में बुध आएगा 30 तारीख को। तो भाई आप तैयार हो जाओ। जो धनु राशि वाले लोग हैं उनके लिए 30 तारीख के बाद बहुत ही शानदार टाइम चालू हो रहा है। तब तो बुध भी राशि परिवर्तन कर लेगा, पक्का मान करके चलना। जिन जिन की पूर्वा साढ़ा नक्षत्र है उनका करियर के मामले में ग्रोथ जो है वो बहुत शानदार रहेगी 30 तारीख के बाद में, और एक अच्छे बड़े सरप्राइज के लिए आप तैयार हो जाइए।
अब बात करते हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए। तो उत्तराषाढ़ा वालों के लिए भरणी, कर्म और पूर्वा फाल्गुनी उनका जो है वो भाग्य नक्षत्र है। और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से केतु चल रहा है, और केतु आपके जो है नवम भाव में ट्रांजिट कर रहा है। लेकिन केतु चूंकि एक पाप ग्रह तो थोड़ा बहुत दिक्कत देगा। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जिनका, उनको केतु की शांति कर लेनी चाहिए। खास करके ओम केम केतवे नमः मंत्र का जप करना और भगवान गणपति की पूजा करें। इस सप्ताह जो गणेश चतुर्थी का त्योहार आ रहा है उसमें भगवान गणपति की पूजा आपके लिए विशेष लाभप्रद और उत्तम और शानदार फल वाली रहेगी। तो ये आपके नक्षत्र फल की बात हुई। अब जान लेते हैं भाई राशिफल क्यों देखना चाहिए। तो उसका रीजन क्या है, राशिफल देखने से हमें ये पता लग जाता है कि कौन सा दिन हमारे लिए अच्छा, कौन सा खराब है। जैसे आपके लिए 30 और 31 वाला दिन ज्यादा दिक्कत वाला है, लेकिन ये यूनिवर्सल फल होता है। ये कैसे देखना चाहिए राशिफल को, तो ये राशिफल तो यूनिवर्सल हुआ। अब थोड़ा सा इसे पर्सनल चीजों को मिक्स कर दो तो एक परफेक्ट राशिफल निकल के आता है। जैसे आपको अपना लग्न पता होना चाहिए, आपका लग्न क्या है। मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर अष्टम में बुध अभी बहुत नेगेटिव चल रहा है, लेकिन अगर बुध आपका कारक ग्रह है, बुध किसका कारक ग्रह होता है, जिनका वृषभ लग्न होता है, जिनका कन्या, मिथुन, तुला या मकर या कुंभ लग्न होता है, उनका बुध कारक है। तो ऐसी स्थिति में जिनकी जन्म पत्री में बुध बहुत अच्छा है, वो यहाँ पर आपको इतनी दिक्कत नहीं देगा। शुक्र अभी अष्टम में, लेकिन यही आपके लग्न में शुक्र कारक ग्रह होता तो इतनी दिक्कत नहीं देगा। तो कहने का मतलब ये कि लग्न पता होगा तो आप ये पता कर लोगे कि वो ग्रह आपको राशिफल में कितना दिक्कत देगा। जैसे मान लीजिए कि शनि की आपको अभी ढैया चल रही है, लेकिन अगर आपका लग्न मान लीजिए वृषभ है, तुला है, कन्या है, या फिर मान लीजिए मकर या कुंभ है, यानी शनि आपका कारक ग्रह, तो ठीक है, भले हो आपको ढैया, कोई दिक्कत नहीं, शनि आपको परेशान नहीं करेगा। तो एक तो ये कॉम्बिनेशन आप देखें। फिर भिन्नाष्टक देखें कि शनि आपका भले ढैया में बैठा हुआ है, लेकिन भाई भिन्नाष्टक में कितनी रेखाओं पे। अब मान लो कि नेगेटिव ग्रह है और मीन राशि में वो जाकर के 7 रेखाओं पे बैठा, अरे तो ऐसी स्थिति में तो बहुत ज्यादा आपके जीवन में उत्पात मचा करके रख देगा। लेकिन कम रेखाओं पे होगा तो आपको बिल्कुल वो अच्छे फल देगा। तो ये कैसे देखते हैं, ये भिन्नाष्टक वर्ग के आधार पे देखते हैं। जन्म पत्री ओपन करोगे तो उसके अंदर सब आता है। आप चाहते हैं तो अपनी जन्म पत्री में सब देख करके पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर ये सप्ताह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से कैसा रहेगा, आप ये जान पाएंगे। अगर आप अपना नक्षत्र पता करना चाहते हैं, जन्म नक्षत्र या जन्म राशि, तो बेशक हमारे कार्यालय आप फोन करके हमें जो है व्हाट्सएप करके या फिर इस वीडियो के अंदर जो है आप कमेंट करके पता कर सकते हैं। लेकिन यदि आप कोई अपना निजी परामर्श चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है ये ध्यान रखना होगा कि हमारे यहाँ किसी प्रकार का निःशुल्क परामर्श नहीं है। उसके लिए मैसेज ना करें, हमारा शुल्क है वो देके आप परामर्श ले सकते हैं। और इस सप्ताह भगवान गणेश जी की बहुत पावन पर्व गणेश चतुर्थी आ रही है, उसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।